सब्सक्राइब कीजिए एडियाबैटिक इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडियाबैटिक कैरियर इंस्टीट्यूट में। वी आर लर्न टू लव टू लर्न। मेरा नाम है अभिषेक सिंह और यदि आपको कुछ सीखना है अपने लाइफ में और कुछ नया करने की जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लर्निंग वीडियो है। यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसे ही यदि लर्निंग वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए पहुंचते हैं अपने वीडियो की ओर। हम डिस्कस करने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो मैंने असाइनमेंट दिए थे सब्स्टिट्यूट मेथड में, उन सब क्वेश्चनों को आज सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैंने ये दिया था 10x की पावर 9 प्लस 10x की पावर log 10 अपॉन अंडर रूट 10 की पावर x प्लस x की पावर 10 प्लस 5 dx। इस क्वेश्चन को मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था। इसे हम सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूँ, 10 की पावर x प्लस x की पावर 10 प्लस 5 को मैं t मान लेता हूँ। जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आने वाला है, जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो a की पावर x का क्या होता है, a की पावर ln x ln a। तो यों के त्यों इसको लिख दो इसका डिफ्रेंशिएट करके। तो a की पावर x का मतलब 10 की पावर x ln 10 प्लस 10x की पावर 9 प्लस 5 का 0 हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt, जो कि हमें ऊपर यों की त्यों मिल गया। तो इसकी जगह हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, dt अपॉन अंडर रूट टी dt। तो अंडर रूट टी को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर माइनस हाफ dt। तो माइनस हाफ को यदि हम आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ अपॉन प्लस 1। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये ऊपर बच जाएगा हाफ अपॉन हाफ, तो 2 टी की पावर हाफ प्लस सी। तो 2 टी क्या है हमारे पास ये, तो ये आ जाने वाला है 10x प्लस x की पावर 10 प्लस 5 प्लस सी। ये हमारा इसका इंटीग्रेशन होगा। अब अगले क्वेश्चन को लेंगे। अगला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था। क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास ये dx अपॉन x की पावर 2022, नहीं ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ये है dx अपॉन x की पावर 2021 1 प्लस x की पावर 2021 की पावर 1 अपॉन 21। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सबसे पहले मैं सॉल्व के लिए क्या करता हूँ, यहाँ से x को कॉमन ले लेता हूँ। dx अपॉन x की पावर 2021, यहाँ से यदि x की पावर 2021 कॉमन लिया, यहाँ से 21 कॉमन ले लिया और इस पर यदि 1 अपॉन 21 की पावर है तो x ही बाहर आने वाला है। तो मैंने x को बाहर ले लिया। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 21 प्लस 1। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 अपॉन x की पावर 2021 प्लस 1 को मैं t मानने वाला हूँ यहाँ पे। और ये यहाँ पे क्या हो गया, dx अपॉन x की पावर 2022 1 अपॉन x की पावर 2021 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब जब हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करोगे आप इसको, मैं क्या है एक्चुअली में इसकी पावर 1 अपॉन 2021 है, इसकी पावर 1 अपॉन 2021 है, तो इसको मैं पूरे को टी मानता हूँ। ठीक है, जिससे हमारा और भी इजी हो जाएगा। 1 अपॉन 2021 को मैंने पूरे को टी मान लिया। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 2021 प्लस 1 की पावर 2021। जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका ये हो जाएगा -1 अपॉन 2022 प्लस ये तो 0 हो ही जाएगा, यहाँ पे 2021 आ जाएगा। 2021 t की पावर 2020 dt और ये dx हो जाएगा, इसकी जगह ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, जब आप इसको लिखोगे यहाँ पे
क्योंकि ये अपॉन में आएगा एक्स की पावर 22 और टी की पावर 22, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टी की पावर 20, ठीक है, dx की जगह माइनस में आई गया अपॉन, इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, पूरे की जगह टी लिख सकता हूँ, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा एक बार, ये डी टी चल ही रहा है, माइनस टी की पावर कितना हो जाएगा 29 डी टी, ठीक है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो टी की पावर 20 अपॉन 20, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब टी की वैल्यू ही तो पुट करनी है यहाँ पे, बस हो जाएगा और कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं, इसी के ऊपर डिपेंडेंट ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन है ये, आई अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 डी एक्स। यदि हम यहाँ पे एक्स की पावर 4 को बाहर निकाले तो कैसे निकल सकता है, एक्स की पावर 2 के रूप में निकल सकता है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 7। यदि यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचने वाला है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 5। मैं इसको टी मान लेता हूँ, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू टी, ठीक है। अब जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 4 का टी स्क्वायर, इसका 0 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 डी एक्स इज इक्वल टू 2t डी टी हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 1 अपॉन एक्स की पावर 5 डी एक्स, ये डी एक्स चल ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2t डी टी, आई इज इक्वल टू माइनस 2t, और इसकी जगह हमें टी पुट करना है, इसकी जगह हमें क्या करना है 2t, तो हमने पुट कर ही दिया, 2 बाहर आ जाएगा, t यहाँ आ जाएगा और डी टी, तो माइनस 2t स्क्वायर डी टी, तो मैं ये लिख सकता हूँ माइनस 2t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर सकते हो, बस सॉल्व तो मैंने कर ही दिया, टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना बस, ठीक है। अब एक अगला क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद हम इंटीग्रेशन बाय द पार्ट की ओर बढ़ेंगे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये कि i इज इक्व टू 2019 माइनस एक्स की पावर 2018 अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर 2019 dx। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, i को 2019 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 2019 dx माइनस एक्स की पावर 2018 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2019 dx, ठीक है। यहाँ x तो है ही है, तो यहाँ से तो ये ऐसे 2019 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 2019 dx माइनस यहाँ x से एक कट जाएगा एक बार, तो x की पावर 2017 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2019 dx, ठीक है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मैं 1 प्लस एक्स की पावर 2019 को t मानने वाला हूँ, तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2019 आगे आ जाएगा, x की पावर 2018 dx इज इक्वल टू डी टी, ठीक है, ये 0 हो ही जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x की पावर 2018 dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2019, तो वैल्यू को यहाँ ऐसे के मतलब कि ऐसे ही पुट कर दो। मैं फिर बताऊंगा कि ये भी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 2019 इसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे dx की जगह, सबसे पहले तो dt अपॉन x की पावर 2018 इंटू 2019, जो हम बाहर आ जाएगा 2019,
ठीक है, एक्स यों की त्यों, 1 प्लस एक्स की जगह हम क्या करने वाले हैं, टी। ठीक है, ये याद रखना मैंने क्या लिखा है। अब हम यहाँ पे भी वही पुट करने वाले हैं, ये इसकी जगह तो हमारा टी हो जाएगा पुट, एक्स की पावर 2017 यहाँ रहने वाला है डी एक्स, और यह इसकी जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, डी एक्स की जगह पे 1/2019 तो बाहर आ जाएगा, जो ये आ गया, और एक्स की पावर 2018। ठीक है, ये एक्स की पावर 2018 यहाँ आई गया। जब आप इसे सॉल्व करोगे, ये एक्चुअली में 2019 है, मेरे क्वेश्चन में 2019 लिखा था, ये 2019 है, एक बार कट गया तो 2018 बचेगा। तो अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचने वाला है, 2019 1/t dt। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाने वाला है, ये 2019 हो गया, 2019 हो गया, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 2000 एक्स की पावर 2019 इज इक्वल टू टी माइनस 1। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2019 से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो डी टी अपॉन टी माइनस 1 मैं यहाँ लिख सकता हूँ इंटू टी माइनस, ये हो ही जाएगा। इसका इंटीग्रेशन मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, ये हो जाएगा ln t माइनस 1 माइनस ln t, ऐसा कुछ होने वाला है ये, और ये ln t 2019 आगे आएगा, ऐसा कुछ होगा प्लस c। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैंने शॉर्ट में बताया है। इस इंटीग्रेशन को मैंने पिछली क्लास में बताया था, इसको आपको मालूम है ln t होता है इसका इंटीग्रेशन। बाद में कुछ नहीं करना, t की वैल्यू आपको पुट करनी है और आंसर लाना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इंटीग्रेशन बाय द पार्ट की ओर। इसके क्वेश्चंस इंटीग्रेशन बाय द पार्ट के अगली क्लास में मैं सॉल्व कराऊंगा। अभी मैं समझा देता हूं कैसे इंटीग्रेशन बाय द पार्ट कैसे सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट मतलब कि इसमें क्या करने वाले हैं हम, क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें दो फंक्शन रहेंगे, ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स के दो फंक्शन रहेंगे, उसका इंटीग्रेशन हमें करना है। इसका इंटीग्रेशन यदि आप और कोई से तरीके से करना चाहते हो तो आप जो भी तरीका अप्लाई करने वाले हो वो आप कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। इस यदि कोई ऐसा फॉर्मूला हो आपके पास कि इस गुणनफल को आप प्लस में चेंज कर सकते हो और ऐसा लिख सकते हो एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो आप उसके थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कोई भी टेक्निक लगा के इन दोनों को यदि आप प्लस में लाए तो उससे आप सॉल्व कर सकते हो। यदि ऐसा नहीं है तो आपको इंटीग्रेशन बाय द पार्ट अप्लाई करना पड़ेगा, और उसका फॉर्मूला क्या है, यदि ये ऐसा कोई फंक्शन हो, इस टाइप में फंक्शन दे रखा हो, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स एक फंक्शन यो कि त्यों, जी एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस ये फॉर्मूला याद रखना है, होल इंटीग्रेशन जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, उसके बाद जो फंक्शन है उसका जी वाला फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन, और फिर जो होल फंक्शन है उस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात ये आती है यहाँ पे, यदि ऐसा दे रखा है तो जी एक्स फंक्शन कौन सा होगा, एफ एक्स फंक्शन कौन सा होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है एक्स एल एन एक्स, इसमें हमें जी किसे माने और एक्स किसे माने, तो उसके लिए आप हम कई टीचर्स आइलेट के मेथड बताते हैं कि इसके अनुसार, मतलब कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम, अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एप्सिलॉन फंक्शन, जो आपको जी एक्स मानना है वो आप, मतलब कि इसे आप जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसे आप एफ एक्स मानिए, ऐसे क्रम में बढ़ते जाइए। यदि लॉगरिथम है उसको पहले एफ एक्स मानिए, बाकी के बच्चे को जी एक्स मानिए। लेकिन मैं ऐसा कुछ मेथड नहीं बताने वाला, मैं सिंपल सा एक मेथड बताऊंगा इसको सॉल्व करने का, कौन सी राशि आपको जी एक्स माननी है, कौन सी राशि आपको एफ एक्स माननी है। उसके लिए आप फंक्शन की ओर नजर डालिए, उसको पहले गुणनफल में चेंज कर लीजिए, ये वाला फंक्शन अलग है, ये वाला फंक्शन अलग है। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स एल एन एक्स ये फंक्शन दे रखा है, तो दोनों में देखिए आप दोनों फंक्शनों को जिसका इंटीग्रेशन आपको इजी लगे दोनों में, जैसे मुझे यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी लगता है एल एन एक्स का, तो आप उसे फर्स्ट राशि मानिए, मतलब कि जी एक्स फंक्शन मानिए, जिसका इंटीग्रेशन आपको इजी लगेगा
उसे आप जी एक्स मानिए, क्योंकि हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि यदि आप इसे एफ एक्स मान लोगे तो एफ एक्स का आप डिफ्रेंशिएट तो कर दोगे, लेकिन एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना आपको तब पड़ेगा, इसलिए उस राशि को आप जी एक्स मानिए जिसका इंटीग्रेशन करना हो इजी हो। जैसे यहाँ पे एक्स का इंटीग्रेशन करना इजी है तो मैं इसे जी एक्स मानूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक एफ एक्स हो जाएगा और आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। आइलेट मेथड लगाने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, केवल इस मेथड को फॉलो करो, ऑटोमेटिक आपका आइलेट मेथड फॉलो होगा। इसके ऊपर जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम अगली क्लासेज में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपने आसपास सफाई रखें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।